श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के प्रथम विवाह की तो कथा सुना दी, लेकिन भगवान का एक विवाह नहीं हुआ है। भगवान के 16,100 विवाह और हुए थे और एक विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, 7 विवाह और हुए थे। अब तुम उनकी कथा सुनो। अब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ तुम वो सुनो। तब राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, भगवान के और विवाहों की जितनी भी कथाएं हैं मुझे एक एक करके सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। महाराज, सत्राजित के पास एक मणि थी और उस मणि का नाम था सेमंतक मणि। और इस मणि का कार्य क्या था? ये मणि नित्य 8 भार सोना दिया करती थी। अगर ऐसी मणि आज किसी को मिल जाए तो आदमी माला माल हो जाएगा। नित्य 8 भार सोना अगर मिलता रहे तो जिंदगी चकाचक हो जाएगी। और सत्राजित के पास यही मणि थी जो नित्य 8 भार सोना दिया करती थी। भगवान को इस विषय में खबर प्राप्त हुई कि सत्राजित के पास मणि है और वो मणि नित्य 8 भार सोना देती है। सत्राजित के पास संदेश भिजवाया भगवान ने कि जाकर के कहना, अगर वो मणि हमें दे देंगे तो हम उस मणि से जो सोना प्राप्त होता है उस सोने से हम अपने राज्य में बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे, हम राज्य का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे। जब ये खबर पहुंची सत्राजित के पास तो सत्राजित ने मना कर दिया, हम ये मणि नहीं दे पाएंगे। भगवान कृष्ण के पास खबर पहुंची। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, उनकी अपनी इच्छा है, नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं। एक दिन हुआ क्या, सत्राजित के भाई थे प्रसेन, और सत्राजित के भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को पहनकर जंगल में घूमने निकल गए। जब जंगल में घूमने निकले, उस मणि के ऊपर शेर की दृष्टि पड़ी। शेर ने सत्राजित को मार कर वो मणि ले ली। और जब मणि शेर ने ली, शेर के ऊपर दृष्टि पड़ी भालू की। और ये भालू कोई और नहीं थे, ये भालू थे श्री जामवंत जी महाराज। जब इनकी दृष्टि पड़ी तो श्री जामवंत जी ने शेर से 2-2 हाथ किए, हाथ करके शेर को परास्त कर दिया, उसका वध कर दिया। और शेर से वो मणि छीन ली, मणि छीन के ले गए अपनी गुफा के अंदर। और जब अपनी गुफा में लेकर के गए, वहीं गुफा में जामवंत जी की पुत्री जामवती रहती थी। और जामवंत जी ने वो मणि ले जाकर के दे दी अपनी पुत्री जामवती के लिए। अब जामवती उस मणि से खूब खेलती हैं। बहुत दिन व्यतीत हो गए, प्रसेन घर वापस ना आए। तब सत्राजित ने सोचा, हो ना हो द्वारकाधीश ने मणि के चक्कर में मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया हो। अब जैसे ही ये खबर द्वारका तक पहुंची, भगवान के कानों तक ये बात पहुंची कि हो ना हो द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया हो मणि के चक्कर में। अब तो भगवान बड़े व्याकुल हुए, वाह भैया वाह, हमारे ही ऊपर दोष लगा दिया। ना ही हमने मणि ली, ना ही देखी, और हमारे ऊपर दोष लगा दिया। कई बार होता है ना ऐसा, कार्य किसी और ने किया हो और वहां पर अगर किसी व्यक्ति को देख लिया जाए तो लोग कहते हैं इसी ने किया होगा ऐसा, ये खुरापाती है, ये काम यही कर सकता है। और करने वाला निकल गया वो वहां से।
कई बार व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, देखने में बड़े सीधे होते हैं। अब जब द्वारकाधीश के ऊपर झूठा कलंक लगा, अब तो भगवान को बड़ी बेचैनी। अब भगवान निकल जाम राम भगवान से कहा, प्रभु हमने आपके ऊपर झूठा कलंक लगाया, हमको बड़ा पश्चाताप है, इसलिए हम ये मणि नहीं लेंगे आपसे। एक काम करो प्रभु, ये मणि आप रख लो और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप मेरे दामाद जी बन जाओ। आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। जब आप मेरी बेटी से विवाह कर लोगे तो मेरा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, ताकि मैं आपके चरणों को प्रणाम करने योग्य बन जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, वाह, एक मणि के चक्कर में 2 विवाह करने पड़ रहे हैं। तो एक विवाह, तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा जी के साथ। अपनी वैदिक परंपरा में यह नियम है कि 3 लोगों से कभी पैर नहीं छुआते हैं। प्रथम दामाद से, सास ससुर कभी भी दामाद से पैर नहीं छुआते हैं। मामा भांजे या भांजी से कभी पैर नहीं छुआते हैं। माता हो, पिता हो, बड़े बुजुर्ग हो, वो कभी कन्या से पैर नहीं छुआते। इन 3 से कभी भी पैर नहीं छुआने चाहिए। अगर आपको अपने घर में ही गंगा सागर का फल प्राप्त करना है, ताकि आपके घर में ही गंगा सागर का फल प्राप्त हो जाए, गंगा सागर स्नान का फल प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं अगर घर में दामाद आ जाए, बिना बुलाए दामाद आ जाए, दामाद के चरणों को पखारो, उनको भोजन कराओ। बिना बुलाए भांजा घर में आ जाए, भांजी घर में आ जाए, उनके चरणों को पखारो, उनको भोजन कराओ, उनको दक्षिणा दो। और घर में अगर अपनी बेटी आ जाए, उसको बिठाओ, उसके चरणों को पखारो, उनको भोजन कराओ, उनको दक्षिणा दो। इतना करने मात्र से ही आपको गंगा सागर के स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमाएं इन तीनों की। सत्राजित कहते हैं आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ श्री सत्यभामा जी के साथ। अब भगवान के 3 विवाह तो हो गए। अब 3 विवाह के बाद क्या हुआ, एक दिन भगवान अर्जुन के साथ द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे थे। एक दिन की बात है, जाते हुए भगवान यमुना नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। और विचरण करते करते क्या देखा, यमुना नदी में एक कन्या भगवान का ध्यान कर रही है। भगवान ने अर्जुन को कहा, जाओ पूछ के आओ कौन है ये जो यमुना मैया में खड़े होकर खूब ध्यान लगा रही हैं, क्या चाहती हैं ये। तब पूछने के लिए गए अर्जुन जी महाराज। अर्जुन जी ने कहा कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका। तब वो कन्या कहती है कि मेरा नाम है कालिंदी, मैं सूर्य कन्या कालिंदी हूं। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम इच्छति। आप सूर्य कन्या कालिंदी हैं, आप किस लिए यमुना मैया में खड़े होके तप कर रही हैं। तब मां कालिंदी कहती हैं, विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमम अस्थितः। मैं भगवान विष्णु को ही अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही हूं। भगवान की ओर देखकर अर्जुन कहते हैं, प्रभु 3 विवाह तो हो गए, चौथी तैयार खड़ी हैं करने के लिए।
कहती हैं मैं भी आपको ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान भी मुस्कुराते हुए बोले अर्जुन जाकर के कह दो शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी किस बात की, जल्दी लेकर के आओ और आ करके विवाह कराओ। चौथा विवाह भगवान का सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा जी के साथ हुआ। छठा विवाह भगवान का सत्या जी के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का सुभद्रा जी के साथ हुआ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। तो भगवान के इस प्रकार 8 विवाह संपन्न हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो भगवान द्वारिकाधीश के कितने 8 विवाह संपन्न हो गए। अब परीक्षित जी को एक महान आश्चर्य है। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव मेरे को एक बात का बड़ा आश्चर्य है। चलो मान लिया भगवान के 8 विवाह हो गए, भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए? 8 विवाह की तो कथा आपने बता दी कि 8 विवाह हो गए, लेकिन भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए? अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब ये कथा तुम भी ध्यान से सुनो कि भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए। कहते हैं सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अनेक राजाओं को जीतकर और उनके राज्य कन्याओं को, जो उनके राज्य में कन्याएं निवास करती थीं, उन कन्याओं को बंदी बना लिया, अपने कारागार में बंद कर लिया। और बंद करते करते उस भौमासुर के पास 16,100 कन्याएं हो गईं। और जब 16,100 कन्याएं हो गईं, अब भगवान को जब ये पता चला कि भौमासुर इतना अत्याचारी है कि उसने कन्याओं को बंदी बना रखा है, कन्याओं को अपने कारागार के अंदर बंद कर रखा है, भगवान ने भौमासुर का वध किया और वध करने के बाद उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया कारागार से। जब उन कन्याओं को मुक्त कराया तब वो कन्याएं भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं, प्रभु द्वारिकाधीश आपने हमें इस भौमासुर के कारागार से तो मुक्त करा दिया, लेकिन ये संसार हमको स्वीकार नहीं करेगा। संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये कहेगा कि ये तो भौमासुर के यहां रह करके आई हैं, ये क्यों रहेंगी यहां पे? इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि हमें कैसे भी करके इस कारागार से बाहर निकाल दो। कुछ भी हो प्रभु, हम इस कारागार से तो आपने बाहर निकाल दिया, बड़ी कृपा करी, लेकिन अभी ये जो कारागार लोगों के मन में बसा हुआ है कि लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम कहां जाएंगे? अब हमारा कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसका मैं हूं। 16,100 कन्याएं कहती हैं पकड़ लो हाथ बनबारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा हाथ कृष्ण आप पकड़ लो। इस संसार में कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई हमें अपनाएगा नहीं। हम इस संसार सागर में डूब जाएंगे तो हमें कौन पार लगाएगा? भगवान बांके बिहारी द्वारकाधीश ने उन सभी 16,100 कन्याओं का हाथ पकड़ के कहा कि आज से तुम सब द्वारिका में रहना, तुम सब मेरी पत्नी बन करके रहना।
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को द्वारिका में स्थान दिया और उनको अपना पत्नी स्वीकार किया।